साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया लोकार्पण। सोलर पार्किंग का किया गया शिलान्यास। गंगानगर में खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबे बच्चे, डूबने से 5 बच्चों की मौत। घटना के बाद इलाके में पसरा मातम। हनुमानगढ़ में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ की मंजूरी, विधायक के प्रयासों से मिली स्वीकृति। टूटी सड़कों को नया स्वरूप देने का किया जाएगा प्रयास। कोटा में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संघर्ष समिति की बैठक। 31 जुलाई को चक्का जाम का आह्वान, मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन आज भी जारी। कोटा में सुरक्षा सखियों की मीटिंग का आयोजन, पुलिस थाने में मनाया गया जन्मदिन। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी गई बधाई का संदेश। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। खबर बीकानेर से है, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय में राज्यपाल का वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ स्वागत किया गया और इसके साथ ही राज्यपाल ने सोलर पार्किंग का शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले विवि की ओर से, विश्वविद्यालय परिसर की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर एक सर्वधर्म शोभा यात्रा निकाली गई और राज्यपाल के स्वागत की तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर को तिरंगामय बनाया गया। विश्वविद्यालय में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, कुलपति विनोद कुमार सिंह, इसके अलावा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह और भाटी और महापौर सुशीला कंवर भी कार्यक्रम में शामिल रही। संरक्षण की चेतना का भी प्रसार कर रहा है। बीकानेर शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र है। यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क की जो पहल की गई है वह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को बनाए रखे जाने के साथ ही स्थानीय स्तर वातावरण भी सदा शुद्ध रहेगा और ऑक्सीजन पार्क इसी विश्वविद्यालय में सुनने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऑक्सीजन पार्क बनाया गया। इन्होंने ऑक्सीजन पार्क बनाकर यह संदेश देने का प्रयास किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि भीलवाड़ा के आसिंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भीलवाड़ा के आसिंद में तालाब में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई और मौके पर पहुंची आसिंद थाना पुलिस। आसिंद के प्रेम सागर तालाब की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भीलवाड़ा के आसिंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। आसिंद के प्रेम सागर तालाब की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 2 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। तालाब में दोनों बच्चे डूबे और जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा जिसमें दोनों बच्चों की जान चली गई। भीलवाड़ा की खबर आपको बता रहे हैं, आसिंद थाना क्षेत्र की, जहां पर 2 बच्चों की तालाब में डूबने की वजह से जान चली गई। प्रेम सागर तालाब में बच्चे डूब गए थे। प्रेम सागर तालाब की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा के आसिंद से बड़ी खबर, जहां पर 2 बच्चों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ पूजा जोशी जुड़ गई हैं। पूजा, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर आपको और ज्यादा मिल पा रही है? जी, मैं बता दूं कि आज सुबह आसिंद कस्बे के पास जैसे कि कब्रिस्तान है नजदीक में, वहां पर खारी नदी में नहाने 2 बच्चे गए थे। वहां पर पानी में डूबने से उन दोनों बच्चों की मौत हो गई।
सूचना मिलते ही परिजन वहां पहुंचे तो परिजनों का ये देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया कि बच्चे की मौत कैसे हुई है, इस तरीके से कैसे वो पानी में डूबकर मर गए। मौत से आसन करते हुए शौक की लहर भी छा गई। अगर पुलिस की बात करें तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाल कर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और उनका पोस्टमार्टम करवाया। जी पूजा, इन बच्चों की उम्र कितनी रही होगी जिन दोनों बच्चों की मौत हुई है, और इसके अलावा ये वहां तक पहुंचे कैसे, तालाब तक? बता दूं कि एक जाबिर हुसैन बेग के 2 छोटे बच्चे थे, तो एक में 11 वर्षीय था और एक 14 वर्षीय था, जिसमें जिशान नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, तो दोनों बच्चों की मौत हो गई। एक 11 का था और एक 14 वर्ष का था। जी अच्छा, मतलब छोटे बच्चे थे, उम्र काफी कम थी। ऐसे में माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कि बेहद दुखद है, और इस पूरे हादसे के बाद परिवार के लोग भी गमनुमा होंगे। जी बिल्कुल, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कब्रिस्तान के पास नदी में नहाने के दौरान दोनों भाई डूब गए थे। थोड़ी देर बाद परिजनों को डूबने की जब भनक लगी तो बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद हो गए। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन आज जैसा कि हम सब जानते थे इसकी भी छुट्टी थी और रविवार भी था, तो छुट्टी होने के कारण दोनों भाई मम्मी पापा के साथ में पशु चराने के लिए गए थे और उसी दौरान नदी में डूबने से उन दोनों की मौत हो गई। जी पूजा, जिस दौरान बच्चे डूब रहे थे क्या आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे जिनको बचा लेते? जी बिल्कुल नहीं। उस समय जब वो बच्चे डूबने लगे तो पानी काफी गहरा था, तो ऐसे में बच्चे छोटे थे और डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। उस समय वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही परिवार वालों को पता लगा, मौके पर परिवार वाले आए और सूचना दी पुलिस को। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दोनों बच्चों की जान जा चुकी थी। पूजा, जब बच्चों को पुलिस बचाने के लिए पहुंची और जब बच्चे डूबे उस वक्त में कितना समय बीत गया था, कितने समय तक बच्चे पानी के अंदर रहे, और इसके अलावा क्या बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया गया या फिर वहीं पर ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी? देखिए, जैसे ही बच्चों की सूचना पुलिस को मिली कि इस तरह बच्चों की डूबने की बात सामने आई तो पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए, ये सामने नहीं आया है कि पुलिस कितनी देर बाद में पहुंची थी और कैसे पहुंची थी। पुलिस पूरी जानकारी में जुट गई है कि बच्चों की मौत किस वजह से हुई। वैसे तो हम सबको पता है, जैसा कि उनकी डूबने से मौत हुई है खारी नदी में थी, और वो जो नदी थी वो कब्रिस्तान के पास थी, और दोनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ में पशु चराने के लिए गए थे, जैसा कि हमेशा जाते हैं। लेकिन ये एक अचानक हादसा हुआ है और इस हादसे में आज त्योहार के दिन पूरे बहुत परिवार। ज्यादा दर्दनाक हादसा, परिजनों के लिए भी बहुत बड़ी सदमे की बात है कि 2 बच्चे नहाने गए नदी में और डूब गए और उनकी मौत हो गई। चलिए पूजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि तालाब में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरा परिवार गमनुमा है। और जैसे कि हमारी संवाददाता, हमारी ब्यूरो चीफ पूजा बता रही थी कि बच्चे जो हैं वो नहाने के लिए गए थे और इस दौरान उनकी नदी में डूबने से मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, खबर श्री गंगा नगर से है, जहां पर राम सिंहपुर से है, और यहां पर आपको बता दें कि खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चियां हैं और 3 बच्चों के होने की अनुमान जताया जा रहा है। इनमें से 5 बच्चे कुल डूबे हैं और बच्चों के, आपको बता दें कि डिग्गी में डूबने की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है, और अनुमान के चलते अभी भी ग्रामीण डिग्गी के पानी को खाली करवा रहे हैं। मृतक 5 बच्चों के शव को निकाल लिया गया है। राम सिंहपुर के राजकीय चिकित्सालय में रखवाए गए हैं ये शव, और उपखंड अधिकारी किसी भी समय राम सिंहपुर चिकित्सालय पहुंच सकते हैं। और घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर बच्चों की मौत हो गई है, राजकीय चिकित्सालय में मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी इस दौरान नम नजर आई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तीज का त्योहार है और ऐसे में बच्चे डिग्गी में नहाने गए हुए थे, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 5 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। हनुमानगढ़ के भाजपा विधानसभा क्षेत्र की 5 सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए विधायक बलवान पुनिया ने प्रयासों से उनके मिल पाए हैं और नवीनीकरण के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। और विधायक के लगातार प्रयासों से जो विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत बुरी थी, जिन सड़कों पर वाहन चलना दुर्भर था, उन सड़कों को अब नया बनाया जाएगा, नवीनीकरण यहाँ किया जाएगा। विधायक ने 2 करोड़ स्वीकृति प्रदान की है इन काम के लिए। और आपको बता दें कि इन 2 करोड़ रुपए से बोझला से कालावास बाया मेहलिया रोड के लिए 56 लाख, इसके अलावा भादरा दुलेसर मुख्य सड़क के लिए, सरदारपुर बास के लिए 26 लाख रुपए, और महाराणा से चूली खुर्द
रोड के लिए 42 लाख रुपए और अमरपुरा से भोलावास के लिए 21 लाख रुपए। इसके अलावा बीड़ भादरा से खचवाना के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। विधायक के प्रयासों के बाद ये स्वीकृति हुई है। सड़कों की नवीनीकरण की स्वीकृति आने के बाद विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार भादरा विधानसभा क्षेत्र के गत दिनों में विभिन्न सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसके बाद 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र भादरा की सड़कें जो आज खस्ता हालत में हैं, उनको हम नया रूप देने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार से करोड़ों रुपए स्वीकृत करवाने का हम काम करेंगे। इस तरह की बात विधायक के द्वारा कही गई है। तो विधायक ने ये मोटी रकम जो है स्वीकृत कराने का काम किया है और 2 करोड़ की मंजूरी मिली है सड़कों के नवीनीकरण के लिए। कोटा तहसील इटावा में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संघर्ष समिति की बैठक में 31 जुलाई को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया और वहीं इटावा में मजदूर संघ द्वारा 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज 13वें दिन भी लगातार चालू रहा। और संघर्ष में इस संबंध में संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मीणा और किसान सभा के अध्यक्ष महेंद्र कुमार सुमन ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के सदस्यों के साथ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि 1 साल 13 दिन चलने वाले किसान आंदोलन में किए गए समझौतों की शर्तों को केंद्र सरकार लागू करे और बताया कि जो किसान देशव्यापी आंदोलन में शहीद हुए थे, उनके लिए भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जाएगा। कहीं भी समस्या हमारा इतनी समस्या आ रही है। 3-4 घराना, एक केदार से इधर रहने वाला गिरिराज है, नहीं गिरिराज है, मगर हमारे तो गोड़ा गोड़ा गारा है। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं ना, तो गारा में जाते हैं यहाँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।